मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। दिग्विजय सिंह के इसी बयान पर अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पलटवार सामने आ चुका है। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह से जब मीडिया ने बातचीत करने के दौरान यह सवाल किया कि वे राम मंदिर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें न्योते की जरूरत नहीं है और इसी के साथ ही उन्होंने मूर्ति पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। अब इसी बयान का पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जरूरत नहीं है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, निमंत्रण देना उनका काम है। 22 तारीख को भव्य आयोजन होना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपार उत्साह के साथ जनता है, सब लोग जाएंगे और निमंत्रण भी दे रहे हैं। घर घर जाकर उन्हें ना लेना है तो ना ले। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बैठक करे या 10 बैठकें करे, मुंबई दिल्ली कहीं भी करे, लेकिन उन्होंने कभी न्याय नहीं किया है। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में वे वचन दिए थे, वे उन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के समय सड़क और बिजली नहीं थी। तो अपार उत्साह है जनता में। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और वहां पूजा अर्चना होगी 22 तारीख को। तो पूरे देश में अपार उत्साह है, सब लोग जाएंगे और निमंत्रण दे रहे हैं घर घर जाकर के। तो ये तो खुशी की बात है। उनको न लेना है तो न ले, अगर नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाए, स्वागत है, अभिनंदन है। तो कांग्रेस कितनी बैठक करेगी हमसे पूछ के थोड़ी करेगी। कांग्रेस पार्टी अलग है, उनका काम है, वो एक बैठक करे, 10 बैठक करे, दिल्ली में करे, बम्बई में करे, कहाँ करे, जहाँ करना करे। न्याय तो उन्होंने कभी किया नहीं। कमलनाथ जी 15 महीने बैठे थे, मुख्यमंत्री बनकर के वचन पत्र दिया था, वो पूरा किया नहीं। 10 साल दिग्विजय सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, उस समय सड़कों का बेहाल था, बिजली मिलती नहीं थी, सिंचाई का कोई प्रबंध था नहीं, काम कुछ हुए नहीं, डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। तो जनता कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है, कांग्रेस के नेताओं को जानती है कि काम कुछ किया नहीं। इसीलिए विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाई और सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में भी बनाई, राजस्थान में भी बनाई और आने वाला लोकसभा का चुनाव है, फिर यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता फिर बिठाएगी। वो केवल देश के नेता नहीं है, पूरे विश्व के नेता हैं और ये हमको खुशी है इस बात की कि जनता में अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह भी है और अटूट विश्वास भी है इस पार्टी के प्रति कि जो पार्टी कहती है वो करती है। इसीलिए तो अभी यात्राएं कौन निकालता है? विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली, सरकार ने कितना बड़ा काम किया कि वो 26 जनवरी तक चलेगी। हर ग्राम पंचायत में कैंप लग रहे हैं, कौन योजनाओं से वंचित रहा है उसका आवेदन लेकर के उसका काम, उसके आवेदन पर पूरी तरह से गंभीरता से काम करना, उस योजना का लाभ उसको मिले और जिन लोगों को लाभ मिला है, हितग्राहियों को, वो अपनी बात बताए कि भाई इसका कैसा लगा, उनको क्या फीलिंग आती है। उनको सरकार कोई योजना बना करके अगर कोई लाभ दे रही है तो उनको कैसा लग रहा है, तो वो भी उस बात को कहेंगे। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने किए हैं। इसलिए कांग्रेस, मुझे लगता है कि जो हार हुई है उससे विचलित होकर के ये सारी बातें हो रही है। तो बजाय विचलित होने के उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमी रही है और जनता के सामने झूठ बोल करके जो सरकार बनाई, जनता ने नकार दिया।